आए हैं शुक्रताल और ये है विशाल वट वृक्ष और यहाँ पे पंडित जी कुछ यहाँ की स्टोरी बता रहे हैं। जी पंडित जी, आपका क्या नाम है? रविंद्र शर्मा। हाँ जी बताइए। ये वही दिव्य वट वृक्ष है जिसके नीचे आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत शास्त्र सुना के मोक्ष प्राप्त करा। एक होती है भगवत गीता, एक है भागवत सप्ताह। भगवत गीता वो है जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण जी ने सुनाया, उनका मोह दूर किया। ये ताऊ चाचा रिश्तेदार कोई नहीं है, यह धर्म के प्रतीक है, तुम धर्म के प्रतीक हो, धर्म की स्थापना करो, इनका वध करो। तो विराट स्वरूप दिखाकर उनका मोह दूर किया, वो हो गई भगवत गीता। और भागवत सप्ताह वो है जो राजा परीक्षित को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंग ऋषि का श्राप लगा था, आज से 7वें दिन सर्प के कारण से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब सुखदेव महाराज ने उनको भागवत कथा सुनाई थी, इसलिए तीर्थ प्रसिद्ध है। कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब महाभारत काल चल रहा था तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान ने उस बालक के गर्भ में रक्षा की। वो बालक आगे चलकर परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग के वजह से ऋषि का अपमान हुआ। राजा से ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, समीक ऋषि के। उन ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया। राजा परीक्षित को बाद में ज्ञात हुआ तो राजपाट जन्मेजय को देकर अपने बड़े पुत्र को इस स्थल पे आए। ये जो स्थल था संत महात्माओं का भजन का केंद्र था, जैसे नैमिषा है तो नैमिष इस क्षेत्र का ये था। तो इस कथा एक कथा ये इस क्षेत्र की आपने सुनी होगी। कभी हस्तिनापुर के राजा हुए थे दुष्यंत। तो दुष्यंत राजा शिकार खेलते खेलते कर्णव ऋषि के आश्रम में गए। शकुंतला से भेंट हुई, गंधर्व ऋषि से विवाह हुआ। निशानी के तौर पर राष्ट्रीय चिन्ह अंगूठी दी। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहाँ पे आए, उनका स्वागत नहीं हुआ। दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिया, जिस राजकुमार के इसमें हमें भूल एक दिन यही भूल जाएगा। तो उससे जब मिलने जा रही थी तो उसकी अंगूठी गिर गई यहाँ नदी पे। तो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतला में शाखा अवतार वर्णन किया। राजा परीक्षित यहाँ पे आए, त्रिकालदर्शी संत महात्मा प्रकट हुआ। मेरी मुक्ति कैसी होगी, मैं प्रेत नहीं बनना चाहता, संसार में इस नाम से नहीं जाना चाहता। देखो किन पांडवों की पग पग पे रक्षा की। उस पांडवश में भगवान का संग करने वालों के यहाँ भी ऐसे दुष्ट राजा हुए, आज प्रेत बना फिर रहा। कुछ तो उपाय करो कि जिसने गर्भ में रक्षा करे उनका ध्यान करो। भगवान का ध्यान किया। भगवान संत रूप में प्रकट हुए, सुखदेव मुनि के रूप में। 6 दिन तक भगवान की कथा सुनाई। 7वें दिवस से क्रिया सिखाई, अष्टांग योग। अपने इच्छा से प्राण निकाल दिया। तक्षका राजा बैठा, जाकर डंक मारा तो मरे का हमारा प्राण तो ही तो शराब भी पूरा को मोक्ष मिल गया। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को नहीं मिल पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। पांडवों को मिला स्वर्ग, परीक्षित को मिला मोक्ष, जिस मोक्ष के लिए देवता भी तरसते हैं। तो भागवत क्या है, संसारिक कामनाएं पूरी करती है। किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो मुक्ति दिलाने वाली है। अगर विधि विधान के अनुसार श्रवण मनन चिंतन किया जाए तो मोक्ष भी प्राप्त किया जाता है। ये कथा है 5000 साल पुराना इतिहास। अभी 300 साल पहले चमत्कार हुआ, सुखदेव जी दोबारा प्रकट हुए। इसको बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा। राजस्थान में अलवर जिला है। अलवर से एक रोड जाती है भैरोड, वहाँ पे एक गाँव पड़ता है डेहरा मोड़, अलवर से 12 किलोमीटर। छोटे बच्चे थे, गांव के बाहर खेल रहे थे, पत्ते की चक्री बना के नदी पे। सुखदेव महाराज का दर्शन हुआ नदी किनारे। सुखदेव जी ने इनको गोद में बिठा पेड़े का प्रसाद दिया कि चेला बना लिया, जब बड़े हो जाओगे ढूंढ लेना। फिर ये 7 साल के अवस्था में दिल्ली आ गए, नाना जी के यहाँ चरणदास जी। तो दिल्ली वाले क्या लगे, नाना नानी मामा मामी। इनके नाना जो थे दिल्ली में मोहम्मद शाह बादशाह के यहाँ अधिकारी थे, क्योंकि बादशाह का शासन था। तो मुल्ला जी से कहा पढ़ाओ, तो उनको चमत्कार दिखा पंडित जी को। तो ये दिल्ली में 18 साल के हो गए। सत्संग में गए तो मालूम हुआ प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। फिर गुरु की तलाश में यहाँ पे आए। तब सुखदेव महाराज बैठे नजर आए, बचपन की याद दिलाई, यहाँ पे गुरु मंत्र दिया। तो तब नाम रखा चरणदास। इनका नाम था रणजीत लाल भार्गव। तो फिर दिल्ली चले गए। तो दिल्ली में एक स्थल है फतेहपुरी, तो वहाँ पे 14 साल तक योग साधन किया, अष्टसिद्धि नवनिधि प्राप्त की। तो सुखदेव जी ने कहा ध्यान के अंदर अष्टसिद्धि नवनिधि का मालिक हो, बादशाह की तरह रहो। 30 नौकर लगाए, 2 दरवाजे पे कोई चौड़ डला रहा, कोई सेवा कर रहा। बहुत असर बनाए फतेहपुरी, तेलीवाड़ा, गर्दनपुरा, नहीं बस्ती, घास की मंडी। एक है चावड़ी बाजार। चावड़ी बाजार में चरखी वाले में चरणदास की बगीची, चरणदास मार्केट। बड़े बड़े बादशाह सालम अली गोबर, मोहम्मद शाह, नादिर शाह सब चरण में जुटे। और 52 शिष्य, 52 और 2 शिष्य हुई प्रसिद्ध। आपने नाम सुना हो, सहदेव बाई, दया बाई। यस। तो 52 गति चरणदास जी के। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल। और वृंदावन में सेवा कुंज। तो सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला। जिस रासलीला में ब्रह्मा का प्रवेश नहीं हुआ, नारद का प्रवेश नहीं, चरणदास जी का प्रवेश हुआ। दूसरा स्थल है वंशीवट, साधु रूप में आ गया। तो सुखदेव जी ने सर पर आदर कर फिर दिखा दी रासलीला। तो 3 बार सुखदेव जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। तो इन्होंने बताया सुखदेव जी तो आज भी ढूंढने वाला चाहिए। कहाँ 5000 साल और कहाँ 300 साल। तो बोले सुखदेव महाराज की जय। तो ये थी सुखदेव जी की कथा और ये पंडित जी ने आज बहुत अच्छी से बताई है। आप सभी को बहुत धन्यवाद। ये सुखदेव मंदिर है, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं शुक्रताल में इस समय। और ये विशाल वट वृक्ष जहाँ पर कहते हैं कि परीक्षित महाराज को कथा सुनाई गई थी, ये बहुत विशाल वट वृक्ष है, पूरे दूर दूर तक फैला है। बंदरों का यहाँ पे काफ़ी देखने को मिल रहा है। सभी को नमस्कार, राधे राधे।